हेलो बच्चों। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का डीपीपी नंबर 2। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन होंगे काफ़ी इजी हैं। ठीक है ना, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के। तो आप लोग पहले खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इस डीपीपी को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। ठीक है, पहले आप खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद आप आंसर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 600 वोल्ट एंड 1200 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो क्या है, पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। पोटेंशियल कितना गिवन है आपके पास, 600 वोल्ट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है कितना, 200 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा गया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज शुड बी, यानी कि आपको क्यू की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो आपको पता है दोनों वैल्यू दे रखी है, तो आप पहले V और E की फॉर्मूला लिखो। तो V इक्वल टू क्या है आपके पास, के क्यू अपॉन आर, और E क्या है आपके पास, E है, फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोनों वैल्यू अगर पता है आपको, तो V की वैल्यू दे रखी है 600 एंड E दे रखा है आपका 200। ठीक है, दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए। ये मान लो इक्वेशन 1, ये बना इक्वेशन 2, दोनों को क्या कर दे, हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो जीरो दोनों कैंसिल आउट, और यहाँ से के क्यू और के क्यू कैंसिल आउट हो गया, एक आर से आर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या बचा हमारे पास, 1/1 बाई आर इक्वल टू 6/2, और 6/2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 3। तो ये आर ऊपर चला जाएगा, मतलब आर की वैल्यू आ गई कितना आपके पास, 3। ठीक है, तो आर की वैल्यू आ गई 3, मतलब कि जिस पॉइंट पे आप फील्ड और पोटेंशियल निकाल रहे हैं उसका डिस्टेंस कितना है आपके पास, 3 है। लेकिन हमसे पूछा गया है क्या है, देखो अगर आप 3 निकाल कर छोड़ दोगे तो भी देखो ऑप्शन में दिखते रहता है कि 3 माइक्रोकूलम, लेकिन हमने तो क्या निकाला है, आर की वैल्यू निकाली है, लेकिन हमें क्या निकालना है, क्यू की वैल्यू। तो यहाँ से देखो V इक्वल टू क्या होता है अपने पास, के क्यू बाई आर। ठीक है ना, तो यहाँ V की वैल्यू दे रखी है, कितना होता है V दे रखा है कितना है, 600 वोल्ट। तो यहाँ हो गया 600 वोल्ट इक्वल टू के की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, क्यू आपको फाइंड आउट करना है, और आर आपने निकाल लिया 3, और ये किस में आया है, मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 3 मीटर। डन। अब यहाँ से सॉल्व कर दीजिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3 से ये कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा 3। ठीक है, तो सिंस यहाँ से देखो Q की वैल्यू जो मिल गई आपके पास, वो बचा 600 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁹। ओके, अब यहाँ से देखो 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा आपके पास 200। ठीक है, अब इसको ऊपर लेके जाइए तो कितना हो गया, 200 इंटू 10⁻⁹। ओके, तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻7। ठीक है, लेकिन हमें पूछा किस में गया है, माइक्रोकूलम में, तो इसको माइक्रोकूलम में लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको 0.2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो 0.2 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 3। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड नंबर पे। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। ओके, देख लिए होंगे आप लोग। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट है आपके पास जो क्वेश्चन बोलता है, आइए 2 नंबर पे चलते हैं। तो 2 नंबर क्या बोलता है यहाँ से कि देखिए, एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 500 वोल्ट पर मीटर एंड पोटेंशियल कितना है, इतना है 3000 वोल्ट है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे सिंपल आर की वैल्यू पूछी गई है। तो सेम वही फॉर्मूला, तो V इक्वल टू कितना होता है, के क्यू बाई आर, एंड E इक्वल टू कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंपल V की वैल्यू दे रखी है कितना है, V दे रखा है 3000 वोल्ट। ठीक है, और E की वैल्यू है 500 वोल्ट पर मीटर। दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है, सिंपल उसी तरीके से डिवाइड कर दीजिए। के क्यू खत्म, आर से आर खत्म, ये आर ऊपर चला जाएगा, और ये 2 0 कितने बार में गया, 6 बार में, है ना, 5 6 जा 30। तो यहाँ आर इक्वल टू कितना हो गया, 6 मीटर।
ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ से आ गया क्वेश्चन आंसर 1। ठीक है, चलिए नोट कर लिए होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या बोल रहा है थर्ड वाला, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज 100 माइक्रो कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर इज। तो सिंपल इसमें तो पोटेंशियल पूछ रहा है, तो V इक्वल टू क्या होता है अपने पास के क्यू बाई आर। ठीक है, के की वैल्यू कितना 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू आपको दे रखा है 100 और माइक्रो में है तो यहाँ लिखेंगे 10⁻⁻6 और आर की वैल्यू दे रखी है 9। तो यहाँ देखो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 2 और कैंसिल आउट हो गया तो इसमें बचा -4, तो यहाँ -4 इसमें माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 10⁵ वोल्ट। ठीक है, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूँ इसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग सॉल्व करेंगे खुद से, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ क्या है आपके पास, 2 अनलाइक चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड q आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस 2d। अनलाइक चार्जेस मतलब कि एक है आपका पॉजिटिव q और एक है आपका नेगेटिव q। ओके, और कितने पे सेपरेटेड है 2d पर है, यानी कि यहाँ से इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2d है। अब देखिए क्या बोल रहा है, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट अ मिडवे यानी कि बीचों बीच पूछा गया है, बिटवीन देम यानी कि आपको एकदम सेंटर में पूछा गया है पोटेंशियल। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा d और ये भी कितना हो गया d। इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल चाहिए, तो मान लो इसको 1 बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ 2। तो यहाँ से देखो v अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा v कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल अगर कहीं पे निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं नेट ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा v1 प्लस v2। तो v1 निकालोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा के क्यू विथ साइन रखो तो d, और यहाँ पे विथ साइन रखेंगे तो -kq/d। अब ये देखो कैंसिल आउट, आंसर कितना आया 0, तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ओके चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन है अभी का। तो 5 देखिए क्या है, द इलेक्ट्रिक चार्ज 20q इज सिचुएटेड एट द ओरिजिन XY कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम। मान लीजिए कि अपने पास एक x और y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये अपना x और ये है y। डन, यहाँ पे यानी कि ये अपना कौन है 0,0। डन, यहाँ कितना है आपके पास 20q रखा हुआ है, तो ये हो गया अपना 20q। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है ना, तो ये है, ये देखो ये क्या है अपना x1 y1 और ये है मान लो x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि x की वैल्यू कितना 5, यानी कि मान लो 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे है 5a और y में कितना है 0, तो बस यहीं पे है आपका ये वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इस पॉइंट पे है, r की वैल्यू इतना है। दूसरा क्या है अपने पास, ये देखो -3a यानी कि x में माइनस आना है, मतलब कि 1 2 3 यानी कि यहाँ पे है -3a, और y में कितना +4 यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पे है 4a। अगर ये आप देखोगे तो ये पॉइंट कहाँ जाके मैच कर रहा है यहाँ पे, यानी कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें कहाँ का है -3a, 4a ये है। लेकिन मुझे तो चार्ज से डिस्टेंस चाहिए, तो अगर आप चार्ज से डिस्टेंस देखोगे तो यही है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, देखिए ये है आपका इधर 4, एक साइड है अपना 4 और ये है 3, तो अंडर रूट में क्या लिखोगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस है तो ये रिजल्ट आ गया अपने पास 5, है ना, ये आ गया 5a। अब यहाँ से निकालिए, मान लो किस में डिफरेंस चाहिए 5a और इसका डिफरेंस, तो मान लीजिए ये 1 पॉइंट है और ये अपना 2 पॉइंट है, तो पहले पोटेंशियल एट 1 निकाले तो v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा k q कितना है अपना 20q अपॉन में a कितना है अपने पास 5 है, तो यहाँ हो गया 5। डन, अगर v2 निकाला जाए तो डिफरेंस यही k q तो सेम वही है, इसको ब्रैकेट में रख दो 20q अपॉन में कितना, ये भी डिस्टेंस कितना है 5 है। ठीक है, लेकिन मुझे तो डिफरेंस पूछा है यानी डेल्टा भी, तो देखो क्या हो जाएगा v1 माइनस v2, और देखिए दोनों वैल्यू क्या है सेम है, तो v1 माइनस v2 ये भी कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ये सारे पांचों क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, बस प्रैक्टिस पर्पज से है ये। ठीक है, चलो थैंक यू।